देसी पंजाब देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम ऋषिनगर लुधियाना में श्री आचार्य भगवती कृष्ण जी के पास ज्योतिष और धर्म की कुछ बातें करने आए हैं। आचार्य जी, आपका हमारे चैनल देसी पंजाब पे बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आचार्य जी, ये हमारा भी प्रश्न है और काफी लोग भी ये जानना चाहते होंगे कि उपाय क्या चीज है, उपाय करने से क्या होता है, क्या ये इससे कुछ लाभ मिलता भी है और उपाय किन किन चीजों के करने चाहिए। सबसे पहले तो देसी पंजाब चैनल के समस्त दर्शकों को हमारा जय श्री राम, सतनाम वाहिगुरु, सत श्री अकाल। जैसे कि ऋषभ जी आपने बताया, पूछा कि उपाय क्या हैं और उपाय क्या करते हैं। तो देखिए, उपाय यानी साधन, यानी कुछ हम जैसे कि डॉक्टर पे जाते हैं, डॉक्टर हमें दवाई देता है यानी ट्रीटमेंट करता है, तो वो एक उपाय है, यानी जैसे चिकित्सा है ना। तो उसी प्रकार से हमारा, सबसे पहले मैं समस्त दर्शकों सहित आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो ज्योतिष है ना, जैसे हमारा सनातन धर्म है और सबको विदित है कि सनातन का मतलब होता है जिसका ना आदि है और ना अंत, यानी आदि अनंत, जिसको सनातन कहते हैं, सत्य सनातन। तो इसमें ये जो ज्योतिष शास्त्र है, 6 शास्त्रों में से एक शास्त्र ज्योतिष है, वेद वेदांग शास्त्रों में। इसलिए हमारे सनातन धर्म का जो एक पूरा संविधान है, लिटरेचर है, उसको 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, ये सब शास्त्रों में तो वेद का जो अंग है ये वेदांग में आता है। तो ज्योतिषः वेदानाम चक्षु, ज्योतिष जो है वेद का नेत्र माना गया है, ठीक है। तो ज्योतिष वेद का नेत्र माना गया है। कैसे? क्योंकि जो भगवान का जो ज्ञान का स्वरूप है, भगवान का जो स्वरूप है ज्ञान स्वरूप, वो है वेद। क्योंकि वेद कहते हैं स्वयंभू है, स्वतः ही प्रकाशमान है। वेद को किसी ने नहीं लिखा। आदि अनंत हमारा ऋग्वेद हुआ, उसी से सारे अन्य वेदों का जो है व्याख्या हुई, विभाग हुए। आदि अनंत भगवान है, श्री भगवान है। वो इन ग्रहों के माध्यम से समस्त जीवों पर प्रशासन करते हैं। हम जैसा जैसा कर्म करते हैं वैसे वैसे कर्मों का फल हमें इस जीवन में और अन्य अन्य जन्मों में प्राप्त होता है। जैसे पूर्व जन्म में, क्योंकि देखिए हमारा सनातन धर्म जन्म जन्मांतरों का जो है मान्यता रखता है ना। तो क्या है, पिछले जन्म में हमने जो कर्म किए हैं वो इस जन्म में हमें मिलेंगे, इस जन्म में जो हम करेंगे वो अगले जन्मों में मिलेंगे। तो कई लोग जो है अपने अपने मत और जैसे जैसे जिसका ज्ञान होता है, जिसकी शिक्षा होती है, उसी अनुसार वो बात करता है। अब हमने धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया है, जो भी हम इस पद्धति को पढ़े हैं, समझे इतने वर्षों से, तो हम वही बात करेंगे। जिन्होंने केवल डॉक्टरी की विद्या पढ़ी है वो उसी चीज की बात करेगा। तो इसलिए जो है हम जन्म जन्मांतरों से ये सब चीज हम करते आ रहे हैं और उन ग्रहों, उन नक्षत्रों के अनुसार हमारा ये जीवन चल रहा है। जैसे हमने पूर्व जन्म में अपने पिता की सेवा नहीं की है, या अपनी माँ की सेवा नहीं की है, या भाई का धन हड़पा है, भाई की संपत्ति हड़पी है, किसी से धोखा किया है, कोई भी ऐसा कर्म किया है, गलत कार्य किया है, तो उसका परिणाम हमें इस जन्म में भोगना पड़ेगा। ठीक है। अब कई बार क्या है, पिछले जन्म इस जन्म, कई आप दो लोग देखते होंगे कि कई लोग इस जन्म खूब पाप कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं और बहुत अच्छे आनंद से, ऐसो आराम से उन्होंने पूरा जीवन जिया और फिर मर गए। बिल्कुल। तो क्या उन्होंने जो गलत कार्य किए उनका उनको फल नहीं मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उनको उसका फल अगले जन्मों में मिलेगा। उसी प्रकार से ये सब ज्योतिष, यानी ज्योतिषः वेदानाम चक्षु, इसलिए कहा गया ना ये वेदों के नेत्र है। ओके। ये एक ऐसी ज्योति है, ऐसा प्रकाशमान ग्रंथ है
कि इसके द्वारा ही समस्त जीवों के शुभ और अशुभ कर्मों का लेखन होता है और उसके अनुसार अगले जन्मों में उसको वो फल मिलता है। जैसे आज हम कई लोगों की कुंडलियों में देखते हैं कि पिता का मंगल नीच, तो बेटा की भी कुंडली में मंगल नीच, और परिवार के अधिकतर लोगों की कुंडलियों में मंगल नीच। अब हम बोलते हैं 6 हाउस में तुम्हारा मंगल नीच है जी, आपको डायबिटीज है कि नहीं? कहते हाँ जी। आपके पापा को है कि हाँ जी। अब वो बताते हैं हाँ जी। मैंने कई जगह मैंने लोगों को देखा है कि जो उनके घर में बहू आई है उसकी भी मंगल नीच, यानी उसकी कुंडली में भी ऐसा ही हो। तो ये सब क्या है? ये हमारा पूर्व जन्म का उनका सारा वो चक्र होता है। हम हमारा धर्म या हमारी सनातन पद्धति, ये ज्योतिष शास्त्र आदि जो भी चीजें हैं, ये हमें हर चीज का, हर पद्धति का बोध कराते हैं। इसीलिए इसमें उपाय, अब माना किसी का कोई ग्रह खराब है, अब आज मुझे ज्ञान है कि यार मेरा ग्रह तो खराब है और मुझे पंडित जी ने बताया, ज्योतिषी ने बताया, अब मुझे क्या करूं? तो उसका वो उपाय बताया। अब क्या है कि जो कि वर्तमान में कलयुग चल रहा है, इसमें आपने गुरुकुल पद्धति से पढ़ाई नहीं की जी, आपने आधुनिक पद्धति मैकाले की शिक्षा पद्धति पढ़ी, बिल्कुल, तो आपको इस ज्योतिष धर्म की बातों को आपको बोध नहीं होगा। बिल्कुल, अगर कोई पंडित ज्योतिषी या कोई भी धर्म गुरु कोई आपको बताएगा तो हो सकता है आपके मन में उस चीज का विश्वास न हो। लेकिन जब आप इन चीजों को किसी के ढंग से समझेंगे और उन चीजों को अपने पे प्रयोग करेंगे और कुछ समय उसको रियलाइज करेंगे तो तभी आपको पता लगेगा। तो क्योंकि जो जानता है वही मानता है। जो आपने उपाय पूछा है, तो उपाय का मतलब वही होता है कि जब आप किसी चीज का उसका जो है प्रयोग करते हैं, कोई साधन करते हैं, है ना, उस चीज का, माना कोई ग्रह खराब है, आपने उसका दान किया या उसका जप किया तो उसका आपको लाभ प्राप्त हुआ, तो आपका उसका फल प्राप्त होगा। सुनेंगे तो किसी को अच्छा जिसको अच्छा लगा, जिनको अच्छा लगा, जिन्होंने इस चीज को समझा कि हाँ वास्तव में सही है, तो उनके लिए तो ये फिट बैठ गया, उनके मन मस्तिष्क में ये बातें अच्छी लगी और उन्होंने वास्तव में अपने को आगे से ऐसा समझने कि भाई हमने अच्छा कर्म करना है, दूसरों का भला करना है, कभी गलत नहीं करना है, नेगेटिव पॉइंट पे हमने सोचना ही नहीं। और कई लोग नेगेटिव लोग भी होते हैं, उन्होंने हमारी अच्छी बातों को भी नेगेटिव में लेना है कि ये सब बकवास है, अंधविश्वास है, ये है वो है। तो ये सारी चीजें अपने अपने बोध और मस्तिष्क के अनुसार होती है। तो इसलिए जो है ये उपाय एक साधन है। और सबसे बड़ी चीज मैंने ये समझा है कि इतने वर्षों में कि हम सब इन नवग्रहों के अधीन हैं। अधीन का मतलब कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं, माना कोई बोल रहा है ना, जैसे हमारे ग्रहों में बताया गया है कि वाणी जो है, वाणी बुध के अंतर्गत आती है ना जी। तो बुध जिसका अच्छा होगा वो बोलने में अच्छा होगा जी, है। सूर्य अच्छा है तो उसका दिमाग, उसकी आंखें अच्छी होंगी। मंगल अच्छा है, उसके अंदर ताकत और शक्ति अच्छी होगी। बृहस्पति अच्छा है तो उसकी शिक्षा, एजुकेशन अच्छी होगी जी जी जी। उसी प्रकार अन्य अन्य ग्रहों का है जी। बस सिर्फ ये है कि इन विद्याओं को हमारा यूथ भी समझे, क्योंकि हमारी सनातन पद्धति में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बिना विज्ञान के हो। हर पद्धति, यानी ज्योतिष है वो भी विज्ञान। ये भी देखो यूनिवर्सिटी में कोर्स है इसके, हमारे आप बनारस यूनिवर्सिटी में जाइए, ज्योतिष कोर्स है, इसमें पीएचडी होता है जी जी। लेकिन कहीं कहीं जो है इन विद्याओं को लोग जो है दकियानुसी समझते हैं जी। तो आप जिनको पता नहीं है वही इसको समझेंगे ना जी जी जी। अंधविश्वास जैसे मेरा इतना विश्वास है कि कोई कितना भी मतलब इसको नास्तिक व्यक्ति या कोई इसको नहीं समझने मानने वाला हो, वो मुझे मिले और एक वर्ष इस चीज को करे, इस कोर्स को एक वर्ष समझे ढंग से, तो उसको स्वयं पता लग जाएगा कि वास्तव में ये चीज क्या है। तो इसलिए ज्योतिष हो चाहे कोई भी हमारे पुराण हैं, वेद हैं, हर विद्या का इसमें अपना महत्व है। और वास्तव में ये सारी तो मूल हैं। आज जो भी अन्य अन्य पंथ मजहबों में जो भी चीजें हैं, इन्हीं से कुछ न कुछ अंश लिया गया है
और कई मजहब में तो इन चीज को बहुत तोड़ मरोड़ करके, माने अगर जैसे माना हम दाएं हाथ से खाते हैं तो वो बाएं हाथ से खाएंगे, माने वो अपोजिट करने का प्रयास करेंगे, तो लेकिन करेंगे किसकी? यही, यानी मूल प्रति तो यही सनातन ही है, इसकी छाया प्रतियां अनेकों बन गई है। और हम यानी हमारे सनातन में सर्वे भवन्तु सुखिनः कहा गया है, और सबके आदर करना, सबका सम्मान करना, और जो जो अन्य अन्य, अभी तो ये कलयुग का, क्योंकि कलयुग जो होता है, हमारे 4 युग हैं, इसमें ये जो कलयुग है ये 28वां कलयुग है। यानी इसी प्रकार से जो आज साइंस तरक्की किया है, या अभी और आगे 50-100 साल, 1000 साल, 2000 साल बाद भी जो चीजें होंगी वो भी सब पहले हो चुकी हैं। यानी ये 28वां कलयुग बताया गया है। तो 27 कलयुग जा चुके हैं, यानी 27 कलयुग खत्म हो चुके हैं, अभी 28वां कलयुग चल रहा है। इसमें अभी जो जो चल रहा है ये द्वापर गए हुए, यानी भगवान कृष्ण का जो युग द्वापर युग, इसको गए हुए 5126 वर्ष लगभग व्यतीत हो चुका है, और ये कलयुग 4,32,000 वर्ष का है। लगभग इसका दुगना द्वापर होता है, उसका दुगना त्रेता होता है, उसका दुगना सतयुग होता है। तो अभी पंडित जी, अभी कलयुग के कितने वर्ष बीत चुके हैं? 5126 वर्ष, 5126 वर्ष लगभग व्यतीत हो चुके हैं। तो ये सब अभी तो देखो 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, तो इतना समय है अभी। तो जब 1,00,000 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे तब दुनिया की स्थिति क्या होगी जी। आज देखो, जब मैं लुधियाना में आया था 2003 में, जब मैं लुधियाना में 2003 में आया था, तो उस समय ये पूरी हमड़ा रोड पे दिन में हम जब भी जाते थे क्या ट्रैफिक होता था, बहुत इक्का दुक्का ऐसी गाड़ियां। जो इस समय रात की 11-12 बजे ट्रैफिक होता है जी, वो उस समय दिन में होता था। तो अभी से ये हाल है, जगह जगह ट्रैफिक भर गई, जगह सड़कें, अब जो फ्लाई ओवर उनकी जरूरत पड़ रही है, ऐसी कितना। अब देखो आगे जैसे वर्ष व्यतीत हो जाएंगे, जनसंख्या बढ़ रही है, सड़कें वही हैं, क्षेत्र वही हैं, तो अब सबके अपने अपने मत बुद्धि है। अन्य नए शहरों का निर्माण होना चाहिए, नए सृजन होना चाहिए, जैसी जैसी संख्या बढ़ रही है जी। माना 4 भाई हैं, जब उनका बंटवारा होता है तो सब अपने अपनी कोठियां मकान अलग अलग बनाते हैं, तो उनके परिवार अलग अलग हिसाब से वहाँ चलते हैं, बनते रहते हैं। उसी प्रकार हमारे कोई भी शहर है भारतवर्ष में लीजिए, तो शहर तो वही है, लेकिन जनसंख्या इतने समय से वहीं बढ़ रही है, वहीं खिचड़ी पक रही है। तो सरकारों को भी ऐसे होने चाहिए कि भाई अलग अलग शहरों का निर्माण हो, अलग अलग शहर बने, जनता सुख शांति से रह सके और सभी चीज़ों की पद्धतियों का मान सम्मान हो सके। तो ये है, इसलिए सभी को अपने अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए मैं अंत में यही बात कहूँगा कि जिसको वास्तव में अपने जीवन में भला, अपने जीवन का कल्याण चाहिए, तो वो किसी की बातों में ना आकर के, या जो भी होता है नेगेटिव विशेष करके नकारात्मकताओं को में नहीं आना चाहिए। उसको अपने धर्म और अपने माता पिता, अपने गुरुजनों के विश्वास को बना करके और उनका आदर सम्मान सेवा करते हुए और अपने संस्कृति में आगे बढ़ना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। क्योंकि हमारे 18 पुराण हमारे वेद व्यास जी ने लिखे हैं, और उन सारे 18 पुराणों का जो सार है वो यही है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। यानी 18 पुराणों के सार रूप में व्यास जी के 2 ही वचन मुख्य हैं। क्या? कि परोपकार, यानी दूसरे के भला, दूसरों का भला करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, और दूसरों को दुख कष्ट देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। तो इन चीज़ों को आप समझें, और किसी भी प्रकार से हमें बोलने में या कोई पद्धति किसी को अच्छी न लगे तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु दुःखभाग् भवेत्। ओम स्वस्ति कल्याणम।
सबका भला हो, सभी कल्याण करें। ओम स्वस्ति। धन्यवाद पंडित जी, आपका बहुत बहुत सुबह शुक्रिया। सुबह